वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू संकट मोटिव फॉर जनरल अवेयरनेस। जैसे कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम कल्चर पर्सनालिटी स्कूल को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टिव वीडियो तो डाला ही हुआ है। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है ये एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग डिटेल में पूरा कल्चर पर्सनालिटी स्कूल, जो कि एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कल्चर पर्सनालिटी स्कूल की अगर हम देखें तो ये शुरू कब हुआ था, तो ये शुरू हुआ था यूएस में। यूएस में कब हुआ था, तो 1930s में हुआ था। देखिए हल्का सा टाइम पीरियड का ना थोड़ा सा हमको होना चाहिए, क्योंकि उसके आसपास क्या मूवमेंट थी, वो किसको रिएक्शन था, उसके बाद कौन सी मूवमेंट आएगी, ये सब एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली स्कूल का पर्पस क्या था, तो यहाँ पे जो मेजर हमको एक्सरसाइज देखने को मिलती है वो ये है कि चाइल्ड रियरिंग एक्टिविटीज, यानी कि बच्चों का जो पालन पोषण या परवरिश होती है, उसमें जो कस्टम्स वगैरह होते हैं, जिस तरीके से हो रहा होता है, उसको हम लोग कैसे ह्यूमन बिहेवियर से कनेक्ट करेंगे। ह्यूमन बिहेवियर को इन डिफरेंट सोसाइटी। तो मतलब कि जैसे कि अगर हम देखें तो यूएसए में किस तरह से चाइल्ड अपब्रिंगिंग है, और अगेन उसको हम जापान में कैसे हो रहा है, दोनों कल्चर में क्या डिफरेंस है, तो कल्चर में क्या समझ सकते हैं, ये सब चीज़ें हम जो है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्कूल में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, एंड दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी या द एस्पेक्ट ऑफ साइकी और कल्चर का क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ जो है हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो दिखा है उसमें हम लोगों ने साइमन फ्रॉइड को भी डिस्कस किया है, तो वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो साइको एनालिसिस और साइको एनालिटिक प्रिंसिपल को हम एथनोग्राफी में कैसे यूज़ करेंगे। तो साइको एनालिसिस यानी हमारे लोगों का जो दिमाग का होता है थॉट प्रोसेस, उसको हम कनेक्ट किससे करेंगे, तो एथनोग्राफी, यानी कि हम जो डिफरेंट सोसाइटीज़ को एनालाइज करेंगे, उसके बारे में जो लिखेंगे समझेंगे, उसको हम साइको एनालिसिस से कनेक्ट करके जोड़ के बताएंगे। तो यहाँ पे अगेन हम लोगों को बात करनी होगी कि इस पर्टिकुलर स्कूल का मतलब क्या है, इसमें क्या डिटर्मिनेंट्स है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल। तो जब हम ये बात करते हैं तो देखिए जो ये टर्म है कल्चर और ये जो टर्म है पर्सनालिटी, इसको हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज़ किया हुआ है। डिफरेंट डिस्कशंस में हम लोग आए दिन सुनते हैं। अब जैसे कल्चर है, कल्चर क्या है, जो हमको देखता है हमारे हर दिन का जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कल्चर डायनेमिक्स कैसा है। अगर एंथ्रोपोलॉजिकल सेंस में देखा जाए तो कल्चर का जो है वो एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। अब जैसे कल्चर को हम लोग देखें तो ये कैसे डिफाइन किए, ये हमेशा से एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो अगर देखा जाए तो कल्चर की बहुत सारी डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो मतलब क्या है, या उससे हम क्या समझते हैं, उसका क्या एनालिसिस होता है, या फिर वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसीलिए अब जैसे कि हम बात करेंगे, जब हम कल्चर की बात करते हैं, कल्चर से ही जुड़ी हुई एक टर्म आती है, दैट इज एनकल्चरेशन। यानी कि अगेन इंडिविजुअल को वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, हमारी साइकोलॉजी को, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे जैसे अगेन जो बच्चे होते हैं उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, कि कैसे वो जब एडल्टहुड में आते हैं वो किस तरह से होते हैं, इन सब चीज़ों को। अब जैसे ये देखा जाए तो ये बहुत सारी स्टडीज़ में आज अगर देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी की इतनी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाना हो, या आपको अगेन बात करनी हो किसी भी तरह की कि वॉर साइकिल कैसे होता है, या फिर हम बात करेंगे कि जैसे नई मशीन्स आ रही हैं, डायनेमिक्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नई फोर्सेज आ रही हैं, एआई आ रहा है, तो इसमें कैसे इफेक्ट होगा, इस सब चीज़ों को हम करेंट रेलेवेंस से जोड़ सकते हैं। तो कल्चर है क्या, तो एक पॉसिबल वे जो है कल्चर को डिफाइन करने का, तो कल्चर इज टू सोसाइटी व्हाट मेमोरी इज टू इंडिविजुअल्स। क्योंकि देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम किस तरह से एक्ट करें, वही तो हमारा कल्चर बनता है। तो कल्चर एक तरीके से वे होता है कि किस तरीके से एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बताएंगी कि भैया इस तरह से हम लोगों का होता है डायनेमिक्स, इस तरह से हमको चलना होता है, ये हमारी रीति रिवाज है। सो दैट्स द बेसिक आइडिया। सो टर्म अगर पर्सनालिटी की बात करें तो अगेन पर्सनालिटी की अगर बात करें तो ये एक टर्म से आया, लैटिन टर्म है जिसमें हम कहते हैं क्या, परसोना। मतलब कि अगेन परसोना का मतलब क्या है कि हमने क्या परसोना अडॉप्ट किया हुआ, यानी मास्क, या हमारा क्या करेक्टर है, हम किस तरीके से पेश आते हैं। तो पर्सनालिटी अगेन इसमें हैबिट्स कैसी हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारे आइडियाज़ कैसे हैं, उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या रोल परफॉर्म करते हैं, क्या स्टेटस हमारी सोसाइटी में है, क्या मतलब हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जो हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से, उसी को हम कहते हैं पर्सनालिटी।
सो दैट्स द बेसिक आइडिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंथ्रोपोलॉजी में एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो पर्सनैलिटी का क्या मतलब है इन एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग? तो आइडिया ऑफ करेक्टर इंडिविजुअल का कैसा करेक्टरिस्टिक पैटर्न है, थॉट, उसका इमोशन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या उसका मोटिवेशन है, उसके साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो डिफरेंट फैकल्टीज़ कैसी है, कैसा वो सिचुएशन में क्या इमोशनल रिस्पॉन्स देगा। सो दिस आर द एस्पेक्ट दैट आर अगेन वेरी मच कनेक्टेड विद द आइडिया ऑफ साइकी, जैसे कि हम बोल चुके हैं। तो साइकोलॉजी, सो दोज थिंग्स आर देयर। So there are majorly four main factors, four main determinants और बिग फैक्टर्स जो कि इफेक्ट क्या करेगा पर्सनैलिटी फॉर्मेशन को। अब इसमें क्या आ जाता है? तो इनमें क्या आ जाता है? सबसे पहला तो आ जाता है क्या, एनवायरनमेंट कैसा है, किस एनवायरनमेंट में वो आदमी लोकेटेड है। सेकंड, उसकी हेरिडिटी कैसी है, हेरिडिटी यानी उसकी फैमिली स्ट्रक्चर कैसा रहा है, क्या वो लोग वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। कल्चर डायनेमिक्स कैसा है, कल्चर का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड फोर्थ क्या है, उसकी खुद की क्या एक्सपीरियंस है, तो पेक्यूलियर एक्सपीरियंसेस। ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब जैसे कि किस जोग्राफी में वो लोकेटेड है, जैसे कि एनवायरनमेंट में किस में लोकेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का वो एटीट्यूड फॉर्म करता है, किस तरीके का डायनेमिक्स में वो लोकेटेड है। अगर जैसे हम बात करें तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसको, पर्सनालिटी को। जैसे कि 18th सेंचुरी में एक इंपॉर्टेंट फिलोसोफर रहे हैं मोंटेस्क्यू, जिसका आपने नाम सुना भी होगा। तो ये बात क्या कहते हैं कि अगर देखा जाए तो जो कोल्ड क्लाइमेट में होता है तो वहाँ पे एक सेंस ऑफ ब्रेवरी हमको आती है, क्योंकि वो जो रफ एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, उसको उस हिसाब से रहना पड़ रहा है। तो वहाँ पे एक रफ एनवायरनमेंट को करते करते वो एक तरह से बहुत ज़्यादा लिबर्टी हो जाता है, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, वो बाहर निकल रहा होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम देखें तो ग्रेट हीट अगर हम देखें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनालिटी के। तो इस तरीके की मतलब बातें हमेशा से होते हुए आ रही हैं। अब जैसे कि कौन सी ट्राइब कहाँ पे लोकेटेड है, किस तरह का उसका एनवायरनमेंट है, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटरी की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है ह्यूमन पर्सनैलिटी का, कि इंडिविजुअल और ग्रुप पर्सनैलिटी कैसे, तो अगेन उसकी हेरिडिटरी क्या है, उसका क्या बायोलॉजिकल नीड्स हैं, या उसने क्या इनहेरिट किया है चीज़ें अपने पेरेंट्स से। अगेन वो सब एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसका इंटेलिजेंस, उसका माइंडसेट, काफ़ी चीज़ें जो है वो अगेन इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू जेनेटिक्स। दैट इज़ वाई वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ डिज़ाइनर बेबी टुडे। सो अगेन हेरिडिटरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कल्चर तो भैया करता ही करता है, कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल में हम पढ़ रहे हैं तो कल्चर तो करेगा ही करेगा। कल्चर अगेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर होता है प्ले। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए या फिर सोशोलॉजिस्ट हो गए, ये जो है हमेशा से बात करते हैं कि कल्चर जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है इंडिविजुअल पर्सनालिटी को। एंड द लास्ट पॉइंट कि उसका खुद का क्या एक्सपीरियंस है। देखिए ये चीज़ तो आप कभी अंडरमाइन कर ही नहीं सकते, उसका किस तरह से वो किस सिचुएशन में है लोकेटेड, वो कैसे उसकी चाइल्ड की पर्सनालिटी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं और करती हैं। सो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर what, for one idea, and that is the idea of personality formation. ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि what are the factors which are actually determinants of individual's personality. तो you have to talk about environment, you have to talk about heredity, you have to talk about culture and the peculiar individual's experiences. So these are the things that are there. And अगर हम बात करें इसके आगे कि किस तरह से जो एस्पेक्ट है किसका, साइकोलॉजी का और एंथ्रोपोलॉजी का, वो आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन, अब जैसे एथिक्स की अगर बात करें GS4 में, तो अब भी आप ये सब चीज़ों की बात करेंगे, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल। तो इसके आगे हम लोग कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल को और डिटेल में करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर स्कूल को फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे ये बेस बन गया है कि किस तरह से चीज़ें इफेक्ट करती हैं पर्सनालिटी को, साइको एनालिसिस कैसे होता है, ये सब चीज़ें हमने बात कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कल्चर पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट का in particular. So that's there. So please like, share and subscribe. Sankalp Moching for general awareness. Thank you.